नमस्कार, नादिर विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आईवीएफ के वरदान के बारे में। दरअसल आधुनिक युग में महिलाओं की जीवन शैली में बदलाव आया है। अब अधिकांश महिलाओं के लिए शादी, बच्चे, परिवार उनकी मंजिल नहीं। बहुत सी महिलाएं अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती हैं, करियर बनाने के बाद ही विवाह के बंधन में बंधना चाहती हैं, आर्थिक स्वावलंबन हासिल करना चाहती हैं। इसके लिए समय की जरूरत होती है और जब विवाह का वक्त आता है उस समय उम्र 30 से 32 या 35 की उम्र होना अब आम बात है। भले ही महिलाएं अपने करियर के प्रति जुनून की हद तक पागल हों, लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से ही चलती है। शरीर की जैविक घड़ी तो आगे पीछे नहीं हो सकती। मां बनने की एक उम्र है, एक उम्र के बाद मां बनना जोखिम से भरा रहता है और कई बार शादी के बाद बच्चे नहीं होते। ऐसी स्थिति में आईवीएफ तकनीक वरदान साबित होती है। आजकल इस तकनीक से मां बनना आसान हो गया है। लाखों जोड़े इस उपचार को अपना रहे हैं और आज इसी तकनीक पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ दशकों में दुनिया ने मानव प्रजनन तकनीक में बहुत प्रगति की है और इसका फायदा आधुनिक कैरियर उन्मुख महिलाओं ने भरपूर उठाया है। इन्हीं में से एक तकनीक है आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है और फिर भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। आईवीएफ में अंडाशय से अंडे निकाले जाते हैं और उन्हें शुक्राणु के साथ प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। निषेचित अंडे या भ्रूण को फिर महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। यदि भ्रूण गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है तो गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है। आईवीएफ का उपयोग उन जोड़ों के लिए किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं। एक आईवीएफ चक्र 4 से 6 सप्ताह तक चल सकता है। कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे उपचार के केवल एक दौर के बाद ही गर्भवती हो जाते हैं, जबकि अन्य को अधिक चक्रों की आवश्यकता होती है। साल 1978 में 25 जुलाई को आईवीएफ की मदद से सबसे पहले बच्चे का जन्म हुआ था। इसके बाद यह तकनीक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान ने साल 2008 में 3 बच्चों को जन्म दिया। वह 43 साल की उम्र में आईवीएफ की मदद से मां बनी। प्रीति जिंटा ने 2021 में आईवीएफ उपचार का विकल्प चुना और जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। आमिर खान की पूर्व पत्नी और फिल्म निर्माता किरण राव भी आईवीएफ सरोगेसी के जरिए 2011 में मां बनी थी। अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी और फिल्म निर्माता गौरी खान भी उन बॉलीवुड हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने आईवीएफ सरोगेसी को अपनाया। यह तकनीक अब मध्यम वर्ग में लगातार लोकप्रिय होती जा रही है। आईवीएफ को वरदान कहा जाता है क्योंकि इसमें भ्रूण प्रयोगशाला में विकसित होता है और उसके बाद मां के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, यानी स्त्री मातृत्व का अनुभव करती है और बच्चे को जन्म देती है। तो आईवीएफ अब लोगों के लिए वरदान बन चुका है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती हैं, करियर के लिए वे जुनूनी होती हैं, जिसकी वजह से जो उनकी उम्र है वो 30 से 32 हो जाती है और उसके बाद जाकर फिर वे शादी करती हैं। और ऐसा ये कहा भी जाता है कि एक उम्र होती है मां बनने की और वो उम्र यदि निकल जाती है तो उसके बाद गर्भधारण करने में काफी समस्याएं होती हैं। और अब ऐसे में उन महिलाओं के लिए आईवीएफ कहीं ना कहीं वरदान साबित हो रहा है जो करियर उन्मुख हैं, जो करियर में अपना आगे बढ़ना चाहते हैं और 30 या 32 या कभी कभी 35 उम्र तक पहुंचने पर वे शादी करती हैं। तो भले ही जो महिलाएं हैं वो अपने करियर के प्रति जुनून की हद तक पागल हों, लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से ही चलती है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गायनोलॉजिस्ट भी जुड़ चुकी हैं। हम डॉक्टर मेघा अग्रवाल हमारे साथ में जुड़ गई हैं। इसके अलावा डॉक्टर श्वेता पुरवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं और आगे भी कई और गायनोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगी जिनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर श्वेता जी की ओर हम रुक कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में श्वेता जी। थैंक यू। बिल्कुल, ये एक बड़ी जटिल समस्या आज के युग में बन गई है। आज के हम दौर की यदि बात करें तो महिलाएं कहीं ना कहीं अपने करियर के प्रति अब
उन्मुख हो रही हैं, अपने करियर को बनाने में वे इतनी मग्न हो जाती हैं कि शायद जो उम्र का एक पड़ाव है वो उन्हें ध्यान नहीं होता है। और कहीं ना कहीं अब चूंकि अगर हम शादी की भी बात करें तो महिलाओं की जो अब शादी की उम्र है वो धीरे धीरे करके लगभग 30, 32 और कभी कभी 35 तक भी महिलाएं पहुंच जाती हैं। ऐसे में गर्भ धारण करना कितना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, आज के ज़माने में जो हमारी लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हद तक हमारी गर्भ धारण करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। ऐसा नहीं है कि 30 या 35 साल की महिलाओं को दिक्कत आ रही है। अभी जो ये समस्या है ये 20 से 25 साल की उम्र की महिलाओं में भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। और सिर्फ महिलाओं में ही नहीं, पुराने समय की तुलना में अगर हम देखें तो इस समय पुरुषों में भी गर्भधारण की जो क्षमता है वो तेजी से कम होती जा रही है। पहले करीब 30% ही होता था कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, वो रेशो जो है वो अब 30% से बढ़ के 40-50% तक पहुंच चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन शैली है उस वजह से ज्यादा प्रभावित हो रहा है। जो हमारा रोजमर्रा का तनाव है, खान पान जो हमारा बिगड़ चुका है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उन सारी चीजों की वजह से ये क्षमता घटती जा रही है। बिल्कुल, यानी कि कई सारे कारण हैं और न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों में भी कहीं ना कहीं ये समस्या आप तेजी से फैल रही है। लेकिन चूंकि हमारा जो मुख्य जो कार्यक्रम है वो आईवीएफ पर ही निर्धारित है। अगर हम आईवीएफ की बात करें तो ये कितना कारगर साबित होता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है और इसके लिए क्या कोई उम्र निर्धारित की जाती है या कौन से वे पैमाने होते हैं जिसके बाद महिलाएं आईवीएफ की ओर रुख करती हैं? देखिए, हम पहले कोशिश यही करते हैं, अगर शादी के 1 साल के बाद हम बिना किसी प्रिकॉशन के रिलेशन बना रहे हैं लेकिन अगर प्रेगनेंसी संभव नहीं है तो उस केस में हम तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर सारी जांचें नॉर्मल हैं तो हम नेचुरल तरीके से ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं। अगर ऐसी कुछ समस्या है कि महिला में अंडे नहीं बन पा रहे हैं या फिर किसी कारण से उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं या कोई और तरीका है जिस वजह से कारण हमें नहीं पता लेकिन नेचुरल प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है, या फिर पुरुष में शुक्राणुओं की कमी है, ऐसे केस में हम आईवीएफ की तरफ रुख करते हैं। आईवीएफ में हम 21 साल से लेके 45-50 साल तक भी आईवीएफ के लिए कोशिश कर सकते हैं। ये इस चीज पे निर्भर करता है कि महिला के अंडों में अंडे बनने की क्षमता कितनी बची है, जिसे हम एक AMH करके टेस्ट होता है और जो पीरियड के 2nd या 3rd डे पे सोनोग्राफी होती है, एक बेसल एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, उसके माध्यम से हम देखते हैं। दवाइयों के बाद अंडों की किस तरीके से ग्रोथ हो रही है वो सब असेस करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि महिला के अंडे लेकर प्रेगनेंसी संभव है आईवीएफ में या हमें किसी दूसरी महिला जिसे डोनर एग कहते हैं वो लेके हमें प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाहिए। आमतौर पे माहवारी के दूसरे तीसरे दिन हम ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। 9वें दिन 10वें दिन से हम सोनोग्राफी करके एक डे फिक्स करते हैं जिसमें हमें अंडे जो एक फिक्स साइज के हो गए हैं तो हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके उनके अंडे निकाल के उसमें शुक्राणु मिला के 3रे या 5वें दिन बच्चे बनने के बाद या तो उसी साइकिल में या किसी मरीज में हम अगले साइकिल में वो अंडे बच्चे जो हैं वो महिला के शरीर में इम्प्लांट करते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर होती है आईवीएफ की। बिल्कुल, यानी कि अब कहीं ना कहीं आईवीएफ वरदान तो साबित हो ही रहा है उन महिलाओं के लिए जो गर्भधारण करने में उन्हें परेशानी हो रही है, किन्हीं कारणों के वश वे मां बनने का अनुभव नहीं ले पा रही हैं। लेकिन ऐसे में आईवीएफ उनके लिए वरदान साबित होता है कि हर महिला अब मां बनने का सुख ले सकती है। बनी रहिएगा, आपसे हम और भी आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर मेघा अग्रवाल भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मेघा जी अनादि टीवी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, इसके पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर श्वेता हमारे साथ में जुड़ी हुई थी कि आईवीएफ आज के युग में कितना कारगर है और एक तरह से कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं जो मां बनना चाहती हैं लेकिन किन्हीं कारणों के वश या किन्हीं परेशानियों के वश वे गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं तो उनके लिए आईवीएफ अब वरदान साबित हो गया है। लेकिन अगर सही उम्र की हम बात करें तो डॉक्टर मेघा जी, क्या वो सही उम्र होती है एक महिला के लिए जब वो गर्भधारण कर सकती है? देखिए, पहले जो था आईवीएफ के लिए आईवीएफ जो एज जो है पहले जो थी इसकी ज्यादा थी कि लगभग 35 साल से बाद में जो है आईवीएफ की संभावना ज्यादा होती थी। लेकिन आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है इसकी वजह से ये एज कम हो गई है। आजकल आप देखेंगे 28 या 30 या 32 इस एज में भी आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है।
क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हमारा रहन सहन ऐसा है, हमारा खान पान ऐसा है, तो इस वजह से जो है आपकी एग की क्वालिटीज जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से हमें आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है जल्दी। तो बिल्कुल, इसके लिए लेकिन कोई एज ऐसे नहीं है। बिल्कुल, लेकिन क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि जो हमारा खान पान है, जो हमारी दिनचर्या है, हमारी जो लाइफ साइकिल है, वो इस समय काफी बिगड़ी हुई है, जिसकी वजह से अक्सर ये परेशानियां होती हैं, ना सिर्फ महिलाओं में बल्कि ये समस्या पुरुषों में भी होने लगी है। तो क्या प्रमुख कारण होते हैं जिसकी वजह से इस परेशानी से दंपति को जूझना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा आजकल रोज का जो स्ट्रेस है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी के लिए। दूसरा, आजकल जो स्मोकिंग और अल्कोहल वाली जो चीजें बढ़ गई है, इसकी वजह से भी ये चीजें प्रभावित होती हैं। और इसके अलावा हम आजकल जो वर्किंग लाइफस्टाइल जो हो गया है, जिसकी वजह से हम प्रेगनेंसी डिले करते हैं कि नहीं अभी हम प्लान नहीं कर रहे हैं, अभी 2 साल बाद प्लान करेंगे, 4 साल बाद प्लान करेंगे, तो इस वजह से ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट्स ट्राई करते रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन जब 4-5 साल बाद जब वो जाते हैं तो पता चलता है कि उनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, या ओवरी में एग्स ही नहीं है, या उनको पहले किसी बीमारी की वजह से ट्यूब थी उनकी वो ब्लॉक हो गई थी, या स्पर्म के नंबर कम है। उनको लगता है कि वो हेल्दी है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये सारी परेशानियां थी, हमें पहले ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ साइकिल है, जो हमारी दिनचर्या है, वो इस समय काफी बिगड़ी हुई है, जिसकी वजह से भी ये सारी परेशानियां सामने आती हैं और दंपति को इन परेशानियों से जूझना पड़ता है। बनी रहिएगा, आपसे हम आगे और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर जोफी चाको भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका जोफी जी अनादि टीवी में। हेलो, थैंक यू सो मच। जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि अभी तक लगातार हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आईवीएफ से जुड़ी हुई ही कर रहे हैं कि किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कब आखिरकार आईवीएफ की एक दंपति को जरूरत पड़ती है। लेकिन आपसे ये सवाल रहेगा कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है और जो आईवीएफ से प्रेगनेंसी होती है, यानी कि जब गर्भधारण महिला आईवीएफ के जरिए करती है, तो क्या इस दौरान किसी शारीरिक या मानसिक तौर पर उसे कोई बदलाव होते हैं, या फिर क्या महिला की हेल्थ पर आईवीएफ से कोई फर्क पड़ता है? हाँ, थैंक यू। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही कॉमन सवाल है। लोग एक्चुअली डरते हैं कई बार आईवीएफ में जाने से, और उनको बताया जाता है कि बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, उसकी वजह से बच्चे पे असर आ जाता है, या उनकी पूरी जिंदगी में बहुत सारे असर खराब आने लग जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दवाइयां और इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं आईवीएफ के प्रोसीजर के दौरान। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंजेक्शंस उनको लगाए जाते हैं, इट इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर साइकिल, यानी उसी महीना जब उनको पीरियड आता है उस पर्टिकुलर मंथ के लिए ही वो रहता है, उनका यूट्रस का लाइनिंग और सब बनाने के लिए, या एक अच्छा एग का क्वालिटी बनाने के लिए। तो उनको ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आगे चल के। बिल्कुल, यानी कि ये सुरक्षित तरीका है और कहीं ना कहीं लोग डरते इस बात से हैं कि उन्हें बार बार इंजेक्शंस लगाए जाएंगे, हार्मोनल चेंजेस होंगे उनके शरीर में। तो जागरूकता की कमी है लोगों के भीतर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग डरते भी हैं। लेकिन ये एक सुरक्षित और आसान तरीका है गर्भधारण करने के लिए। एक बार फिर से हम डॉक्टर मेघा जी की ओर ही रुक कर लेंगे। डॉक्टर मेघा जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से मैंने कहा कि जागरूकता की कमी है, तो कई बार ऐसे पेशेंट्स आपके पास भी आए होंगे जब वे डरते हैं आईवीएफ करने से, क्योंकि उनमें ये डर होता है कि आईवीएफ के थ्रू जो इंजेक्शंस लगेंगे या जो प्रोसेस होगी उससे महिला की हार्मोनल चेंजेस होंगे, या फिर जो बच्चा होने वाला है क्या उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, या बच्चा मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर जो है सही विकसित हो। देखिए, इस आपका सवाल बिल्कुल सही है। कई लोगों में ये उनकी धारणा रहती है कि अगर हम आईवीएफ के लिए जाएंगे तो हमारे बच्चे में कोई विकृति तो नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर एग जो है वो जो उनकी प्रॉपर स्टडी की जाती है, स्पर्म जो है वो प्रॉपर चेक किए जाते हैं, तो उसके बाद ही आईवीएफ किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईवीएफ के बाद में जो है बच्चे के बनने में कोई खराबी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, यानी कि सुरक्षित तरीका है और आईवीएफ के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है।
यानी कि जो लोग डरते हैं या जो लोगों में भ्रम है कि शायद आईवीएफ के जरिए अगर वे जाएं फर्टिलाइज करें तो उससे बच्चे पर कोई इफेक्ट पड़े या फिर महिला पर कोई इफेक्ट पड़े, इस प्रकार की जो भ्रामक खबरें हैं, जो जानकारियां हैं वो लोगों के भीतर हैं और यही वजह है कि शायद लोग डरते हैं। लेकिन अब ये एक सुरक्षित तरीका हो चुका है उन महिलाओं के लिए जो गर्भधारण करना चाहती हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर श्वेता जी की ओर। डॉक्टर श्वेता जी, आपने चूंकि इसके पहले जिक्र किया था कि न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों में भी ये समस्या अब पैदा होने लगी है। लगभग अब जो पुरुष हैं वो भी इनफर्टिलाइजेशन का जो है कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल प्रेगनेंसी करना चाहता है, अगर महिला कोई नॉर्मल गर्भधारण करना चाहती है तो उसके लिए क्या पहले से उपाय किए जाएं ताकि जो दंपत्ति है उसे आईवीएफ की आगे जरूरत ना पड़े? देखिए, जैसी आज की जीवन शैली चल रही है, आमतौर पे वैसे है कि हम शादी के तुरंत बाद अगर जब भी हम प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, 1 साल के पहले ही एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करें। जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो करके देखना चाहिए। अगर किसी भी टेस्ट में कुछ दिक्कत है तो हम भी जागरूक रहेंगे कि हमें डॉक्टर की सलाह या हमें डॉक्टर की हेल्प लग सकती है प्रेग्नेंट होने के लिए। वो टेस्ट नॉर्मल है, हम 6 से 8 महीने 1 साल तक ट्राई करते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी। नहीं होती है तो उस केस में IUI या फिर IVF के दौरान हमें प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहिए। IVF एक तरीके से उन लोगों के लिए तो वरदान ही है जो लोग नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, और ये प्रतिशत कहीं ना कहीं आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से IVF की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अब जो संख्या है आईवीएफ के जरिए गर्भधारण करने की वो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रमुख कारण जिस तरह से लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जो हमारी लाइफ साइकिल है वो एक प्रमुख कारण है कि अब दंपत्ति नेचुरली बहुत कम है जो गर्भधारण कर पा रहे हों और उन्हें आईवीएफ का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि जो आईवीएफ है, ड्रिंकिंग, ये सब चीजें अपने आप में बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं जो खास तौर पर पुरुषों में उनके शुक्राणुओं की संख्या कम करने के लिए जिम्मेदार हो रहे हैं। और आपसे एक और सवाल मेरा रहेगा कि चूंकि आजकल नई नई तकनीकी आने लगी हैं, आईवीएफ तो एक ऑप्शन है ही, लेकिन कई सारे लोग एग फ्रीजिंग भी कराते हैं। तो आपसे इस पर भी मैं विस्तार से जानकारी लेना चाहूंगी कि एग फ्रीजिंग क्या है और इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या ये एक सही तरीका है नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए? देखिए, एग फ्रीजिंग नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए तरीका नहीं है। एग फ्रीजिंग पहले हम उन लोगों के लिए करते थे जिनमें हमें, जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, बहुत यंग एज में किसी महिला को कैंसर हो गया है तो उसे कीमोथेरेपी देनी पड़ रही है, तो उस महिला के हम अंडे पहले से बाहर निकाल लेते थे ताकि कीमोथेरेपी की वजह से वो अंडे खराब ना हो। जब पेशेंट कैंसर फ्री हो जाए तब वो उन अंडों को यूज करके आईवीएफ के द्वारा प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन जो हमारी आज की लाइफस्टाइल है, जैसे अभी आपने बोला कि लोग 30-35 में शादी ही कर रहे हैं, प्रेगनेंसी डिले करते जा रहे हैं, ऐसे लोगों में जो कैरियर की तरफ बहुत सतर्क हैं, उन लोगों के लिए भी एग फ्रीजिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके अंडों की क्वालिटी खराब होती जाती है, जिस वजह से बच्चों में क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज होने की संभावना होती है। तो एग फ्रीजिंग हम 25 से 30 की उम्र में अगर कर लेते हैं तो वही एग हम एक अच्छी एज में स्टोर करके रख रहे हैं। जब भी हम प्रेगनेंसी के लिए चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए 35 से 40 के बीच में हम सोचते हैं कि हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, उस समय हमारे अंडों की क्षमता अच्छी नहीं है या अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तब हम जो फ्रीज एग हैं उनके माध्यम से आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों में भी जो रिस्क है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वो कम हो जाती है उस एज में। आज के दौर में इतने इन्वेस्टिगेशंस हैं हमारे पास कि हम एग फ्रीजिंग, मतलब जो हमारी एल्डरली एज होती है उसमें अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है तो वो बच्चा माँ के पेट में है, हम तभी उसको डायग्नोज कर पाते हैं। के लिए एग फ्रीजिंग उन लोगों के लिए जो कैरियर ओरिएंटेड हैं या जिनको है कि शादी लेट कर रहे हैं किसी कारण से या प्रेगनेंसी थोड़ा लेट करना चाह रहे हैं किसी कारण से, उनके लिए एग फ्रीजिंग बहुत अच्छा साधन हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या एग फ्रीजिंग कराने के बाद भी आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है या फिर महिलाएं जो नेचुरल तरीका है उससे भी गर्भधारण कर सकती हैं? फ्रीजिंग कराने के बाद भी नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जा सकता है,
क्योंकि एग फ्रीजिंग अभी वही लोग करा रहे हैं जिनको उम्मीद है कि वो प्रेगनेंसी बहुत थोड़ा लेट कंसीव करना चाहते हैं। तो इसीलिए कई लोग एग फ्रीजिंग की तरफ जाते हैं। अगर हम सही एज में प्रेगनेंसी की तरफ देखते हैं कि 20 से 25 या 25 से 30 में हम प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं तो एग फ्रीजिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें चाहिए कि हम 35 से 40 के बीच में प्रेगनेंसी चाह रहे हैं किसी कारण से, तो हम अर्ली एज में एग फ्रीजिंग करा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, यानी कि एग फ्रीजिंग भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो ऑप्शन महिलाओं के लिए है, उन महिलाओं के लिए जो करियर ओरिएंटेड हैं और वो महिलाएं जो कि 40 से 45 साल की उम्र में मां बनना चाहती हैं, उनके लिए एग फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन है। डॉक्टर पायल भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं। पारुल हमारे साथ में जुड़ गई। बहुत स्वागत है आपका पारुल जी अनादि टीवी में। पारुल जी, आपको आवाज आ पा रही है? जी आ रही जी। पारुल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सही उम्र क्या है, क्योंकि हमने हर ऑप्शन पर बात कर ली। आईवीएफ से पर हमने बात कर ली कि आईवीएफ एक वरदान है महिलाओं के लिए। एग फ्रीजिंग पर हमने बात कर ली है, दिनचर्या जो दंपतियों की होती है उसकी वजह से किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि एक सही उम्र की हम बात करें तो सही उम्र कौन सी है वो, जब एक औरत माँ बन सकती है, जब वो प्रेगनेंसी नेचुरली तरीके से वो गर्भ धारण कर सकती है, जब उसे कोई परेशानी ना हो? आंटी ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे मैम लोग ने डिस्कस किया, बट 20 से 28-25 तक आप नॉर्मली बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप कहीं कर सकते हैं। और पर उसके साथ साथ मैं आपको जैसे अभी आ रहा है कि बहुत सारा डाइट में माइक्रोप्लास्टिक्स आने लगे हैं, इतना अडल्ट्रेशन होने लगा है, तो प्यूबर्टी पे बच्चों में मैंने नोटिस किया कि बहुत जल्दी 10 साल 8 साल में बच्चों को पीरियड शुरू हो जा रहे हैं, फीमेल को, लड़कों को गाड़ी छू रहा है। तो ये सारे भी फैक्टर हैं। तो 25 तक आई थिंक आपको अगर फैमिली प्लान कर रहे हैं तो शादी करके आपको करेगा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंडे तो हमारे जब हमारे रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है तभी से स्टार्ट हो जाता है, और एवरी पीरियड के साथ वो नंबर ऑफ एग कम होता जाता है, कमी होनी जाती है। तो आप जल्दी ही अपना करो 25 से 28 मैक्सिमम। बिल्कुल, यानी कि 25 से 30 के बीच में अगर कोई महिला गर्भधारण करती है नेचुरली, तो ये संभावना कम है कि जो महिला है वो नेचुरली ये संभावना है ज्यादा कि वो नेचुरली गर्भधारण कर ले, आईवीएफ का सहारा उसे कम लेना पड़े। लेकिन अगर हम बात करें उन महिलाओं की जो लेट प्रेगनेंसी करती हैं, जो देर से मां बनना चाहती हैं, अब ऐसे में क्या समस्याएं होती हैं? क्या लेट प्रेगनेंसी बच्चों पर भी कोई असर करती है? महिला के शारीरिक मानसिक तौर पर जो उसके हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या उस पर भी इफेक्ट करता है? डेफिनेटली बहुत सारे सिंड्रोम है जो बच्चों में हो जाते हैं, वो लेट कंसीव करने से होता है। एंटीनेटल मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेग्नेंट फीमेल को ब्लड प्रेशर, शुगर की परेशानी हो जाती है। तो है फैक्टर बहुत सारे हैं जो बच्चे के माइंड पे इक्वली अफेक्ट करती हैं। एडवांस एज में प्रेगनेंसी करने का एबॉर्शन बढ़ सकता है, उसका पीपीएस के खतरे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि लेट प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कुछ हद तक खतरनाक हो सकती है। लेकिन अब जिस तरह से ऑप्शंस आ चुके हैं, महिलाओं के पास आईवीएफ का ऑप्शन है, एग फ्रीजिंग का ऑप्शन है, तो अब ये नई तकनीकें महिलाओं के लिए आसान हो चुकी हैं कि वे सुखद तरीके से अब मां बन सकती हैं, गर्भधारण कर सकती हैं बिना किसी परेशानी के और बिना किसी बड़ी तकलीफ के। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए और अनादि टीवी से जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चलें कि मां बनने की जो एक सही उम्र है और एक उम्र के बाद मां बनना जोखिम से भरा होता है, लेकिन अब आजकल जो तकनीक आ गई हैं, जिस युग में चूंकि हम जी रहे हैं, हमारी जो दिनचर्या है, जो लाइफ साइकिल है, वो काफी इम्बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से कई सारी परेशानियां ना सिर्फ महिलाओं में बल्कि पुरुषों में भी होने लगी हैं, जिसकी वजह से अब गर्भधारण करना उतना आसान नहीं रहा है नेचुरली तरीके से अगर अब बात करें तो। इसीलिए आईवीएफ और एग फ्रीजिंग ये एक जो है तरीका अब नए इस युग में महिलाओं के लिए वरदान बनकर साबित हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।